मेरा नाम दीपक सर और मैं आप लोगों को अपने इस डीएस गुरु जी के चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज विभाजिता का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें आपको 6 से विभाजिता के बारे में बताऊंगा, 7 से विभाजिता के बारे में बताऊंगा और 8 से विभाजिता के बारे में बताऊंगा, 9 से विभाजिता और 10 से विभाजिता। इन सभी विभाजिताओं के बारे में नियम आपको बताया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पढ़िए। 6 से विभाजिता ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो, वह संख्या सदैव ही 6 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी, वह संख्या सदैव किसी भी कंडीशन में 6 से भी विभाज्य होगी। जैसा कि 24 को अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो कटेगा और 3 से भी भाग देता हूं तो कटेगा। उस कंडीशन में 24 6 से भी विभाज्य होगा। आगे देखिए, 7 से विभाजिता किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा कर प्राप्त अंक को बचे हुए अंक में से घटा दिया जाए। पुनः प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 7 से पूरी कटेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है, उदाहरण से समझिएगा। जैसे मेरे पास 133 है, 133 में इकाई का अंक आपके पास 3 है। अगर मैं 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे बताया गया है कि अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त उत्तर आपको क्या मिला? 6 मिला। अब इसके बाद उस इकाई के अंक को छोड़ के उससे आगे जितने भी अंक हैं, 13 मेरे पास बचा है, उस 13 में से उस नंबर को जो प्राप्त हुआ 6 नंबर है, उसको मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचता है 7। और 7 में मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो भाग चली जाएगी 1 बार। अतः इस तरह से आपके पास 133 7 से विभाज्य होगा। आगे 8 से विभाजिता कोई भी संख्या 8 से तभी कटेगी, नहीं 8 से तभी कटेगी जब उसके इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे जो संख्या दी गई हो वह 8 से विभाज्य होने वाली हो। जैसा कि दिया गया है 1224 में अगर इकाई और दहाई के अंक को जो देखा जाए तो आपके पास 24 है, 24 8 से विभाज्य होगा, इसलिए यह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अगले नंबर में लिखा गया है 132 में आपके पास 32 जो है 8 से विभाज्य होगा, अतः यह भी नंबर 8 से पूरा कटेगा। आगे 4640 को अगर मैं 8 से पिछले वाले नंबर 40 को 8 से डिवाइड करूं तो वह भी संख्या पूरी कटेगी, अतः यह भी नंबर 8 से पूरा विभाजित होगा। आगे 9 से विभाजिता जिन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वह भी संख्या सदा ही 9 से कटेगी। यानी कहने का मतलब है कि दिया हुआ नंबर का अगर मैं योग करता हूँ, जोड़ देता हूँ और जोड़ने के बाद जो उसका योगफल आता है, अगर उस योगफल में उस 9 से अगर मैं भाग दूं और वह पूरी संख्या कट जाए तो उस कंडीशन में भी वह दिया हुआ नंबर जो होगा 9 से विभाज्य होगा। जैसा कि उदाहरण यहाँ पे आपको दिखाया गया है 729। अगर 729 का मैं योग कर दूं तो 7 + 2 + 9 अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 7 2 9 9 9 18 में अगर 9 से मैं भाग दे दूं तो उत्तर आएगा 2। यानी जो है 729 का योगफल 18 2 से कट रहा है, तो इस कंडीशन में पूरा 729 भी 9 से कटेगा। आगे 10 से विभाजिता जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब उधर से जब हम आएंगे इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको आगे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे चलता है। तो मैं इकाई के स्थान पे अगर 0 रख दूं, किसी भी नंबर में अगर इकाई के स्थान पे मैं 0 रख दूं तो वह संख्या सदैव ही 10 से कटेगी। इस तरह से आज मैं आपको डीएस गुरु जी के माध्यम से विभाजिता का पार्ट 2 लेकर आया था, जिसमें मैं 6 से विभाजिता, 7 से विभाजिता, 8 से विभाजिता, 9 से विभाजिता और 10 से विभाजिता के बारे में बताया। यहाँ किसी